हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, मेरा अभी 2 दिन पहले ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और पिछले 10 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिव बिजी था क्योंकि घर में कुछ फंक्शन थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। दशहरा दुर्गा पूजा के बाद ये फंक्शन होना, लगातार कई दिन का गैप हो गया है। इनके बीच में जो भी आपके करंट अफेयर्स छूटे हैं या जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं वो हम फिर से शेड्यूल अपने क्लासेस में आपको मिल जाएंगी। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो सभी बच्चों को एक लैंग्वेज तो देना ही है, हिंदी या इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज मैक्सिमम बच्चे देते हैं, तो वी विल ट्राई कि इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी तैयारी हम यूट्यूब पे करवा दें। क्योंकि देखो, आपके अगर इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन आ रहा है, आपने अगर 90% क्वेश्चन कर दिया ना, तो आपको दूसरे पेपर में लोड कम हो जाता है। मतलब इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन आए, यूजी वाले बच्चों का तो ज्यादा आएगा लैंग्वेज में, लेकिन पीजी वालों में थोड़ा कम आएगा, तो फिर भी आपके लोड वो कम हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हो 99 परसेंटाइल। एंड एनटीए का एग्जाम क्रैक मैंने किया, इसलिए आपको बता रहा हूं। इससे पहले भी मैं टॉपर रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक विद हॉस्टल एंड 196 रैंक इन बीएचयू आर्ट्स का जो एंट्रेंस होता है उसमें भी मैं हॉस्टलर था। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देखो, कई कई बार ना मोटिवेशन बच्चों को जरूरी होता है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो कौन है। बहुत सारे लोग हैं जो IIM में पढ़ा रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। उसके साथ मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं रेगुलर। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था, एकेडमिक्स में वापस आ गया हूँ। तो आपको एक चीज दिखने को मिलेगा, वो ये है कि कंटिन्यूटी आपको रखनी है पढ़ाई में अपने। मैं कंटिन्यू रहने वाला हूं। 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे और इसमें जो है 21 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? आप देखो किसी एरिया में किसी उम्र के लोग हैं, कौन से उम्र के लोग कितने बीमार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सबका डेटा जो होता है ना, वो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। जो आप अगर ग्रेजुएशन में जाओगे तो EMS ग्रुप होता है, इकोनॉमिक मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। तो 20 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विजय राहतकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। अब देखो, एक नया नाम जब भी अपॉइंटमेंट में आए ना, याद रख लेना, विजया रहाटकर इनका नाम है, विजया रहाटकर। इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है। ठीक है, विजया राहटकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। क्लियर है? The Railway Protection Force will participate in the half marathon in Delhi. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये हाफ मैराथन दिल्ली में आयोजित कर रही है ऑन October 20। इट्स पर्पज इज टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये जो है ना हाफ मैराथन 20 अक्टूबर को जो आयोजित हुआ है, इसमें आपको थीम याद रखना है। RPF क्या होता है? आपने देखा होगा रेलवे में तिरछी टोपी करके घूमते हैं और भी लोग घूमते हैं, लेकिन ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम होता है रेलवे को सुरक्षित रखना किसी भी तरीके से। ये आप मत सोचो कि उसको चोरी और बाकी चीजों से, इस हर चीज, आतंकवादी घटना भी होता है तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली जिम्मेदारी है। तो बाल तस्करी, मुझे याद है मैं BHU में था तो मेरे कुछ मित्र जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करते थे और वो उन्होंने काफी बच्चों को रेस्क्यू किया था। आप जब देखोगे किसी भी बेसहारा बच्चे को तो 1098 नंबर होता है, उस पर आप कॉल करोगे तो आप वो आएंगे गाड़ी से, उसको रेस्क्यू करेंगे, उसके लिए जो भी उचित उपाय होता है वो करेंगे। तो 20 अक्टूबर को दिल्ली में हाफ मैराथन में भाग लिया जाएगा। बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूकता को बढ़ाना है। रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड ग्रांट असिस्टेंस फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ 9 स्कूल्स इन द प्लांटेशन एरिया ऑफ श्रीलंका। एक चीज और याद रखिएगा, इंडिया जो है ना श्रीलंका की बहुत मदद कर रहा है। श्रीलंका की राजधानी का है कोलंबो, कमर्शियल कैपिटल है, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, तो श्रीलंका में बागान क्षेत्रों में 9 स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदान दिया गया है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर जीतन राम मांझी इनॉग्रेटेड द स्पेशल खादी एक्सपीडिशन एट INA दिल्ली हाट। INA दिल्ली हाट में जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने ये एक्सपीडिशन हाट का इनॉग्रेशन किया है। क्लियर है? खादी प्रदर्शनी कहाँ लगेगा? INA दिल्ली हाट में। ठीक है, आते हैं। इन अ बिड टू कनेक्ट गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया डायरेक्टली टू सिटीजंस, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च द लाइव सीरीज आस्क आवर एक्सपर्ट्स ऑन 18 अक्टूबर। भारत में सरकारी योजनाओं को नागरिकों से सीधा जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसे मीति कहते हैं, ने 18 अक्टूबर को लाइव सीरीज आस्क आवर एक्सपर्ट्स, मतलब आप गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जान सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनसे समझ सकते हो। इसमें जो चीजें पूछी गई हैं लाइव सीरीज में आस्क आवर एक्सपर्ट्स की शुरुआत की गई है। क्लियर है? इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करने वाले हो।
मेरी बात ध्यान से सुनो, जो करंट अफेयर्स की सीरीज सुबह आती थी वो सुबह फिर से आएगी। इसके साथ साथ जो अलग जो क्लासेज हैं वो भी अपने टाइम पे रहेंगी। बशर्ते ये 10 दिन का है, इसको हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने पीडीएफ वर्जन में। आपको अगर चाहिए तो आप आकर के ज्वाइन कर लो, और इसकी वीडियो भी आ जाएगी, तो अक्टूबर का आपका पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैं किसी भी दिन का गैप नहीं रहने दूंगा, टेंशन मत लो आप। थैंक यू सो मच।